मित्रों नमस्कार। मीन राशि में 5 ग्रहों का जमावड़ा और उसका प्रभाव हमारे आसपास आ ही रहा है। शुक्र राहु का आपने देख ही लिया किस प्रकार रिश्तों में दरारें पड़ी, बेवफाइयां कितनी हुई, आपके सामने उसका रिजल्ट आ गया। सूर्य राहु आपने देखा किस तरह बड़े बड़े लोगों के ऊपर इल्ज़ाम लगे, जेल यात्राएं हुई। नीच मंगल होने के कारण अब चारों तरफ आपको आग ही आग दिखाई दे रही है। शनि और राहु जैसे ही मिले पहाड़ खिसकने शुरू हो गए, जमीन की प्लेट हिल गई, कितने भूकंप आए और अभी और भी आएंगे। आप सब अब ज्योतिष की इस शक्ति को मान रहे हैं। इस बीच एक शुभ समाचार ये है कि सूर्य महाराज मेष राशि में चले जाएंगे, उच्च हो जाएंगे, मीन राशि में से निकल जाएंगे। 13 अप्रैल की रात को यानी कि 14 अप्रैल सुबह सूर्य उच्च मिलेंगे आपको। अब ये जो सूर्य उच्च हो जाएंगे, एक राहत भरी खबर है कि मीन राशि में 5 ग्रहों में से एक ग्रह निकल जाएगा। फिर पीछे रह जाएंगे राहु, शनि, शुक्र और बुध। अभी उनकी स्थिति थोड़ी सी डावाडोल सी रहेगी। उसका कारण यह है कि बुध यहाँ पर वक्री भी है 7 अप्रैल तक, शुक्र भी यहाँ पर वक्री है 13 अप्रैल तक। एक तो वक्री, दूसरा राहु के साथ आपको पता ही है कि बिल्कुल नेष्ट फल मिलता है, मिल भी रहा है। बुध का प्रभाव तो इतना जबरदस्त आप लोगों ने देख लिया कि कितने महीनों से स्टॉक एक्सचेंज गिरती जा रही है, बुरे हाल में जा रही है। और कितनी ऐसी एप्स, कितनी ऐसी स्कीमें फेल हो गई हैं जो लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाती थी, अब वो गायब हो रही हैं, लोगों का पैसा खराब हो रहा है। तो आप ये सब देख ही रहे हैं। नीच मंगल अग्निकांड का कारण बना हुआ है, ये आप सब देख रहे हैं। अब ये जो उच्च के सूर्य हैं एक राहत देंगे। राहत मई में भी मिलेगी हमें। मई में 2 ग्रह बड़े राशि परिवर्तन करेंगे। 15 मई को तो देवगुरु बृहस्पति मिथुन राशि में चले जाएंगे और 18 मई को राहु और केतु ने भी राशि बदल जानी है। राहु 18 मई को कुंभ राशि में जाएंगे और केतु 18 मई को सिंह राशि में चले जाएंगे। जब राहु कुंभ में हुए और शनि मीन में हुए तो वो जो अगले 2.5 साल हैं, मीन का शनि और कुंभ का राहु 1.5 साल, वो फायदे होंगे, वो लाभकारी स्थितियां बनेंगी कि आप लोग अगर सही तरीके से अपनी कुंडली के चार्ट का प्रयोग कर गए तो 2.5 साल ऐसे आ रहे हैं 18 मई के बाद कि पिछले लेने देने भी आप भूल जाएंगे। इतनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाएगी, रोग शत्रु कर्जों का नाश हो जाएगा, सबके लिए है। तो ये बड़ा सुंदर गोचर बनेगा, लेकिन वो बनेगा 18 मई के बाद। अभी थोड़ा सा आप सेंसिटिव टाइम है, अभी भी यहाँ पर 4 ग्रहों का जमावड़ा रहेगा 13 अप्रैल के बाद, क्योंकि सूर्य 13 की रात को निकल जाएंगे। तो ये 13 अप्रैल से लेकर 14 मई तक जो ग्रह स्थिति है उसे भी आप समझ लीजिए, वो भी आपके लिए लाभकारी रहेगी। वो है सूर्य की स्थिति। उच्च के सूर्य मेष राशि में जाने वाले हैं और इतनी आसपास की घटनाओं से लोग परेशान हैं, मोरल डाउन है, किसी की सेहत खराब, किसी को परेशानी आ रही है अपने ही पारिवारिक मेंबरों से, कारखानों से, फैक्ट्रियों से, रिश्तेदारों से, मतलब रोग शत्रु कर्जा, ये जो 3 बातें लिखी होती है ना छठे घर में, वो एक्टिव हुई पड़ी हैं सबकी। तो यहाँ पर सूर्य देव थोड़ी राहत देने आ रहे हैं। तो मेरी इच्छा हुई आपसे ये बात साझी कर दूं कि घबराइए मत। 14 अप्रैल से बैसाखी के दिन सूर्य उच्च हो जाएंगे, वो भी आपको राहत देंगे। और 18 मई के बाद जो दिन शुरू होंगे वो तो अति राहत भरे होंगे और अगले 2.5 साल फिर आप लोग आनंद लीजिएगा। केवल आपको ये देखना है कि गोचर अब शुभ हो रहा है, आपकी कुंडली में तो कोई ग्रह डाउन नहीं है, वो आपको ज्योतिषी की सहायता से ही, उपायों के माध्यम से, कलर थेरेपी, जेम थेरेपी के माध्यम से ही फायदा मिलेगा। आइए एक छोटी सी नज़र सूर्य की स्थिति पर देख लेते हैं। मेष लगन वालों के लिए तो बहुत लकी समय है। पंचमेश सूर्य लगन में ही उच्च हो जाएंगे, नाम यश इज्जत प्रतिष्ठा बढ़ेगी, संतान की तरफ से खूब खुशियां मिलेंगी, लव अफेयर भी कामयाब होंगे, अचानक लाभ भी मिलेगा। वृष लगन वालों के लिए चतुर्थेश सूर्य उच्च होकर द्वादश भाव में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि लंबी यात्राएं होंगी, विदेश यात्राएं होंगी और
कुछ ऐसे खर्चे होंगे, ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होंगी जो आपको आने वाले समय में प्रॉफिट देंगी। 12वां घर इन्वेस्टमेंट भी होता है, व्यय हो जाता है, लेकिन अगर सही जगह हो गया तो वो इन्वेस्टमेंट बन जाता है, विदेश यात्रा का लाभ। मिथुन लगन वालों के लिए तृतीयेश एकादश भाव में, वो भी उच्च। तो ये दो ऐसे स्थान हैं, तीसरा और 11वां। इनमें कोई ग्रह जो क्रूर हो, नकारात्मक हो, जिसके अंदर कोई दंड देने की शक्ति हो, वो अगर पहुंच जाए तो फायदा देते हैं। तो सूर्य उन्हीं में से एक है। तो समझ लीजिए आय, लाभ और यश की प्राप्ति होने वाली है। रुके हुए प्रोजेक्ट्स आपके समझ लीजिए सफल होंगे। कर्क लगन की बात करें तो धन स्थान का स्वामी सूर्य कर्म स्थान में उच्च, और क्या चाहिए। पैसा भी आएगा, नया काम भी मिलेगा, तो दोनों तरफ से आपको प्रॉफिट मिलने वाला है। सूर्य को उच्च ही रखिएगा। उसके लिए आपको गायत्री मंत्र का पाठ करना, सूर्य देव को जल अर्पित करना, और रूबी भी पहन सकते हैं अगर आपकी कुंडली में दशा सहायता करने लग जाए। सिंह लगन के लिए तो वारे न्यारे हैं। लग्नेश भाग्य स्थान में जा रहा है 30 दिन के लिए। इससे बढ़िया योग नहीं होता कि लगन और नवम भाव का योग बन जाए। ये एक राजयोग की स्थिति होती है, गोचर में बनने जा रही है। जिनकी कुंडलियों में हुई उनके लिए ये 30 दिन भी प्रॉफिटेबल है। तो सिंह लगन वालों का भाग्य जागृत रहेगा। कन्या लगन की बात करते हैं। द्वादशेष सूर्य अष्टम भाव में उच्च का, इसे कहते हैं विपरीत राजयोग। ये 12वां घर भी नुकसान देता है, 8वां घर भी नुकसान देता है, लेकिन अगर 12वें घर का स्वामी अष्टम में उच्च हो जाए तो वो नुकसान की जगह लाभ बन जाते हैं। तो बड़े सुंदर हैं ये 30 दिन। कहीं ना कहीं से अचानक प्राप्ति होगी। ऐसी छुपी हुई बातें आपको जो भूल चुकी थी कि ये नहीं अब मिलने वाला, अब इसका कोई फायदा नहीं, वो भी प्रॉफिट दे जाएंगी। तो कन्या लगन के लिए अति सुंदर योग है। तुला लगन के लिए एकादश भाव, लाभ के स्वामी सप्तम भाव में उच्च, यानी कि पार्टनरशिप हाउस में पति पत्नी जीवन साथी के स्थान पर उच्च हो जाए लाभ का स्वामी, तो आपके पार्टनर से ही आपको लाभ मिलेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में आपका सुधार होगा, और इसको नए घर, नए फैक्ट्री, नए जॉइंट वेंचर जो मिलकर शुरू किए जाते हैं उसका 7वां घर भी होता है, वहाँ भी आपको लाभ मिलेगा। आइए अब वृश्चिक लगन की बात करते हैं। दशमेश सूर्य छठे घर में उच्च। ये कोई छोटा मोटा योग नहीं होता, क्योंकि छठा घर होता है प्रतिस्पर्धा का, तभी तो उसको शत्रु स्थान भी कह देते हैं। अगर वहां पर दशमेश उच्च हो जाए तो समझ लीजिए रोग का नाश, शत्रु का नाश, कर्जे का नाश। और दशम स्थान होता है कर्म स्थान, और वो होता है लोन का घर। तो कहीं ना कहीं से ऐसी आपको राशि भी मिल सकती है जो आपके काम में, कारोबार में आपके लिए और ज़्यादा प्रॉफिट ले आए। तो बढ़िया योग है। छठे घर का सूर्य, वो भी उच्च। बड़े बड़े ऑफिसर्स, बड़े बड़े राजनेता, आईएएस आईपीएस के मैंने देखा है। 30 दिन का ये योग है। अगर किसी स्टूडेंट की कुंडली में है तो वो लाभ उठा सकते हैं किसी भी तरह का कम्पिटिटिव एग्जाम देने के लिए। धनु लगन की बात करें, सूर्य भाग्य स्थान के स्वामी पंचम स्थान में स्थित रहेंगे, तो त्रिकोणपति त्रिकोण में आ जाए, इसे भी राजयोग की संज्ञा दिया गया है। तो पंचम भाव होता है संतान, विद्या, प्रेम संबंध, और 9वां भाव होता है भाग्य स्थान। तो भाग्य की शक्ति से संतान को सफलता मिलेगी। किसी के संतान नहीं हो रही आपकी एज के हिसाब से, उनके लिए ये भी 30 डेज ब्लेसिंग्स के दिन हैं, तो फायदा ले सकते हैं। लव अफेयर में भी फायदा होगा। मकर लगन की बात करें तो अष्टमेश सूर्य चतुर्थ भाव में, ये ठीक योग नहीं है, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी अगर किसी सॉफ्ट हाउस में चला जाए तो वहाँ परेशानी दे देता है। तो चौथा भाव तो सबसे सॉफ्ट होता है, माँ का घर, मन की शांति, पारिवारिक खुशियाँ। तो यहाँ पर उच्च का सूर्य, अग्नि का गोला, सारी खुशियाँ, सारी शांति भंग कर सकता है। आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। सूर्य की वस्तुएं डोनेट कीजिएगा, खासकर गाय को आप गुड़ खिला सकते हैं तो सूर्य ट्यून होगा। अदरवाइज ये 30 दिन आपके लिए शुभ नहीं है। आपके लगन के स्वामी शनि, आपके मित्र बुध और शुक्र तीनों ही कमजोर चल रहे हैं, ध्यान रखिएगा। कुंभ लगन की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी तृतीय भाव में उच्च, ये बढ़िया है क्योंकि सप्तम मारक है। तृतीय भी इन्हीं श्रेणियों में आता, त्रिशधायेश में आ जाता है। तो एक का स्वामी दूसरे के घर में उच्च हो जाए तो फायदा होगा। पुराने पुराने दोस्तों से, मित्रों से
दोबारा फिर मुलाकातें होंगी, अगर कोई पुरानी बातें किसी की टूट चुकी थी बन जाएंगी, लोगों का सहयोग मिलेगा, पराक्रम में बढ़ोतरी होगी, डिसीजन पावर बढ़ेगी, कोई काम आपने सोच रहे थे नहीं करना हो जाएगा, कल परसों करेंगे, अब ये हो जाएगा, फायदा होगा आपका। अब आइए मीन लगन की बात करेंगे। छठे घर का स्वामी द्वितीय स्थान में उच्च, ये ठीक वही स्थिति है जैसे वृश्चिक के लिए था कि दशम का स्वामी छठे घर में उच्च, यहाँ पर छठे घर का स्वामी धन स्थान में उच्च होने जा रहा है। तो कहीं ना कहीं से आपको भी कोई ना कोई पेमेंट, कोई राशि ऐसी मिल सकती है जो आपके रुके हुए प्रोजेक्ट्स को, कार्य को सिरे चढ़ा सके, क्योंकि छठे भाव में भी धन देने की सामर्थ्य होती है, वो एक छुपा हुआ रहस्य है। तो सेकंड हाउस में उच्च सूर्य है, आपकी वाणी में शक्ति आएगी, कुटुंब में भी फिर से आपके प्रेम प्यार, आपस में एक दूसरे का स्नेह तालमेल बनेगा, और जो आपकी पेमेंट्स रुकी हुई थी वो भी आपको मिलने की संभावनाएं हैं। तो दोस्तों, उच्च का सूर्य 14 अप्रैल से 30 दिन तक मेष राशि में रहेगा। आपको क्या क्या शुभ संदेश देगा आपके सामने आएंगे। मेरे ख्याल से केवल मकर लगन वालों के लिए ये थोड़ा सा नेगेटिव है, वो भी अगर दान करते रहें तो आपके लिए भी वो परमात्मा करे शुभ फल दे, आपको भी कोई परेशानियां ना आए, यही मेरी ब्लेसिंग्स है आपके लिए। और अगला महीना अब इंतजार कीजिए, जब बृहस्पति और राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे। विशेष करके राहु और केतु जब 18 मई को राशि परिवर्तन कर जाएंगे तो शनि और शुक्र मिले होंगे वहां पर, तब जाकर अब शुक्र उच्च का बढ़िया वाला फल देंगे। तो लगभग 18 मई से लेकर 31 मई तक शुक्र और शनि का बहुत प्यारा राजयोगी बनेगा, उच्च का फल मिलेगा आपको। और उसके बाद 2.5 साल जब तक शनि मीन में है तब तक राहु भी परेशान नहीं करेगा। अगला लाइव या अगला कोई टॉक उसके ऊपर लेके आऊँगा। तो नीच मंगल से बच के रहिएगा भाई। अग्निकांड चारों तरफ है, लड़ाइयाँ झगड़े, कला क्लेश, एक्सीडेंट, ऑपरेशन। जिनकी कुंडलियों में भी मंगल खराब हुआ उनके लिए तो जरूर कोई ना कोई अलर्ट रहने की, परेशानी की संभावना हो सकती है। तो ये आप अपनी कुंडली जरूर दिखाइएगा। आपकी कुंडलियों में ये राज छुपे होते हैं। ये गोचर में सूर्य उच्च हो रहा है, उसके लाभकारी समय की बात की है। अगर आपकी कुंडली में सूर्य कमजोर हुआ, नीच हुआ, तो आपको उपाय के बिना लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिए, 5 ग्रहों में से एक सूर्य 14 अप्रैल को निकल रहे हैं। थोड़ी राहत देंगे परमात्मा, शुक्र है प्रभु आपका। इजाजत दीजिए।